राजस्थान में आगामी उपचुनावों को लेकर बीजेपी बेहद ही एक्टिव नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी धुन में चल रही है। वहीं इन दो पार्टियों के अलावा इन उपचुनावों में दो और पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। खींवसर की सीट पर आरएलपी व 84 की सीट पर भारत आदिवासी पार्टी, ये दो छोटी पार्टियां भी अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। सबको ये बात पता है कि उपचुनाव का समय लगभग नजदीक आ चुका है। लगभग ये तय माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में राजस्थान में उपचुनाव प्रस्तावित है। हो सकता है कि नवंबर में ऐलान हो जाए। इन उपचुनावों वाली सीटों के अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। फिर भी सबसे ज्यादा टेंशन बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी सरकार में बैठी है। टेंशन इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने बड़ा दांव खेलकर पहली बार के विधायक भजन लाल को सीएम बना दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो बीजेपी को इस प्रयोग पर खूब ताने मारे लोगों ने। सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हुई कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री है और लोकसभा चुनाव में करारी हार बीजेपी की हुई। यहां तक कि लोगों ने यह तक कह डाला या लिख डाला कि भजन लाल को जल्दी हटाया जाएगा। वो बात आई गई हो गई। लेकिन अब सीएम भजन लाल की ये अग्नि परीक्षा है। अब भजन लाल नए सीएम नहीं है, वो कई महीनों से सरकार चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब अनुभव भी हो गया। अब उपचुनाव वाली सीटों पर अगर मामला गड़बड़ा हो गया तो फिर विपक्ष हावी हो जाएगा। शायद इन्हीं बातों को देखते हुए बीजेपी ने समय रहते ही कमर कस ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी और उनके साथ पूरी एक लंबी चौड़ी टीम उपचुनाव वाले क्षेत्रों का दौरा कर रही है, वहां बैठ के ले रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन बड़े नेताओं के कमर कसने से क्या होगा। लोकल स्तर के नेताओं की आपसी खींचतान इतनी है कि पूछो मत। इस रिपोर्ट में हम खींवसर की स्थिति पर बात करेंगे। खींवसर में ग्राउंड में क्या हालात है, ग्राउंड पर बीजेपी कैसे काम कर रही है, यहाँ बीजेपी की क्या स्थिति है। दरअसल खींवसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तो ज्यादा खटपट है नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलपी से बीजेपी में आए रेवतराम डांगा को जब टिकट मिला, फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता खुले मन से डांगा के साथ जुट गए। डांगा बीजेपी के लिए बिल्कुल नए व्यक्ति थे, मूल बीजेपी के नहीं थे, फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना मन बड़ा रखा और खूब वोट दिलवाए। लेकिन कई पदाधिकारी, कई लोकल जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के नेताओं के साथ रहे, फिर भी उन्होंने खेल कर दिया। तभी तो यह बात कही जा रही है कि कुछ जयचंद है। हनुमान बेनीवाल को नागौर बीजेपी की अच्छे से समझ है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है। दरअसल हनुमान बेनीवाल को नागौर बीजेपी की हर सीढ़ी के बारे में पता है। वो इसलिए पता है क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी वे बीजेपी गठबंधन में रह चुके हैं। बीजेपी का नागौर का संगठन जिसको परिपक्व बनाया गया वो उस समय बना, और आज जो संगठन चल रहा है उसके बहुत सारे पदाधिकारी उस समय के हैं जब हनुमान बेनीवाल के साथ बीजेपी का गठबंधन था। उसके बाद हनुमान बेनीवाल से गठबंधन टूट गया। फिर भी वो पदाधिकारी आज भी है जिन पदाधिकारियों का किसी समय हनुमान बेनीवाल के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन था। तब कोऑर्डिनेशन की वजह थी क्योंकि गठबंधन था। लेकिन क्या उसके बाद भी कोऑर्डिनेशन टूटा? तो जाहिर सी बात है, जब जयचंदों वाली बात सामने आ रही है तो स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे होंगे जिनका आज भी कोऑर्डिनेशन होगा। अब सवाल यह कि कौन से नेता, कौन सा पदाधिकारी किस स्थिति में क्या कर दे, या किसने किसके साथ क्या खेल कर दिया, ये कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी के नेताओं को ठीक ठीक आंकलन ही वो नहीं कर पाए होंगे। एक दो नेता जरूर आंकलन उन्होंने कर लिया, लेकिन बाकी के लोग ठीक आंकलन भी नहीं कर पाए होंगे अभी तक। अब दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल के लिए यहां पर कह सकते हैं कि मौज वाली स्थिति रही। कौन सा नेता, कौन सा पदाधिकारी, उसकी क्या स्थिति है, उसे कैसे काम में लेना है, कहीं वो कामयाब नहीं हुआ तो उसका विकल्प क्या है, किसको कैसे मैनेज रखना है। तो वो सारी बातें इतनी साल से कोई राजनीति कर रहा है नागौर की, तो उनको पता है। और वो वैसे उनके लिहाज से या उनके नजरिए से देखे तो इसमें कोई गलत बात नहीं। हर कोई जीतना चाहता है और जीतने के लिए सभी अपना जतन करते हैं।
और ये सब कुछ हुआ, हनुमान बेनीवाल 2059 वोटों से ही जीते, लेकिन चुनाव जीत गए और रेवंतराम डांगा जीते जीते हार गए। तभी ज्योति मिर्धा ने ये बात कही कि यहां कुछ जयचंद है, उनकी वजह से हमारे। और ये जो जयचंदों वाली बात है, ये बात तो बाहर आ गई, लेकिन वो है कौन, उनका नाम नहीं आया। अब सवाल ये कि जब 27 अगस्त को जो बैठक प्रस्तावित है, क्या बीजेपी इन स्थितियों को सुधारने के लिए कवायद करेगी? जो जयचंद है, जिन्होंने कुछ कर दिया वो कर दिया, उस चीज को तो कोई बदल नहीं सकता बीजेपी में। हनुमान बेनीवाल विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद वो सांसद बन गए, अब सीट खाली है, तो क्या अभी फिर से कोई जयचंद पैदा नहीं होगा? इसके लिए क्या 27 तारीख को कोई प्रयास होंगे? यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कई नेता, कई कार्यकर्ता जो दिखते तो बीजेपी के साथ है, लेकिन वोट आरएलपी को दिलवाते हैं। ज्योति मिर्धा ने जो जयचंद वाली बात कही, उसका मतलब यही है। उन्होंने दोनों बातों का जिक्र किया कि रेवंतराम डांगा इसलिए चुनाव हारे और मैं इसलिए चुनाव हारी, यानी बहुत कुछ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी में जयचंद है। क्या 27 तारीख को उन जयचंदों पर चर्चा होगी, या जो जयचंद अभी भी पार्टी में मौजूद है, क्या उन पर कोई एक्शन होगा? अगर नहीं होता है तो फिर जयचंद वाली बात कहने का या करने का कोई मतलब नहीं है। अब इस स्थिति को सुधारना बड़ा मुश्किल है, बड़ी चुनौती वाली स्थिति है। कारण क्या है? कारण यह है कि ज्योति मिर्धा और रेवंतराम डांगा, ये दोनों ही नेता बीजेपी के मूल नेता नहीं है, ये दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता है। और दूसरी तरफ कई मूल कार्यकर्ता और नेता है, उनकी जड़ें मजबूत है, उनकी जड़ें इतनी गहरी है कि भले ही उन पर कोई तोहमत लगे, लेकिन उनको इतनी जल्दी उठाकर बाहर फेंका ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास अपनी ताकत है, उन पदाधिकारियों की बड़े नेताओं तक पहुंच है, उनकी जड़ें गहरी है, बहुत कुछ है। ऐसे में इस हिसाब से देखें तो ज्योति मिर्धा और रेवंतराम डांगा दोनों ही बीजेपी में नए हैं। भले ही ये जतन कर रहे हो कि लोग जयचंद है, लोगों ने गलत किया, पार्टी को वोट नहीं दिलाए, लेकिन इन जयचंद से पीछा छुड़ाना अभी तक तो नामुमकिन है। आज की तारीख तक तो 27 अगस्त के बाद कुछ बदल जाए तो कह नहीं सकते। अब सवाल यही है कि जिनकी जड़ें मजबूत है, अगर उन्होंने गड़बड़ करी है तो उन जड़ों को कैसे उखाड़ा जाएगा? इसे बीजेपी के इस सिस्टम को साफ सुथरा कैसे बनाएंगे? ये 27 अगस्त को जब बैठक होगी तब पता चलेगा, क्योंकि ज्योति मिर्धा ने जो बात यहाँ कही थी क्योंसर में, सिंपल बात है, वो बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के बड़े नेता सबको पता है, तभी यह बात यहाँ बोली गई। वहां तो हो सकता है कि ज्योति मिर्धा और रेवंतराम डांगा ने कभी बता दी होगी ये चीजें। तो जब अगली बैठक है वो बहुत मायने रखेगी क्योंसर के इस उपचुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो जाहिर सी बात है, सत्ता में जो पार्टी होती है उसका एक प्लस पॉइंट होता है कि वो सत्ता में है। तो दूसरी तरफ इनका मुकाबला एक ऐसे नेता से है जो हर वक्त क्यूसर क्षेत्र में उनकी मौजूदगी रहती है और वो टफ फाइट देने में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। अब बीजेपी एक तरफ अपना अभियान चला रही है सदस्यता का, दूसरी तरफ बीजेपी को सफाई अभियान भी चलाना पड़ेगा अगर जयचंद है तो। 27 अगस्त को जब प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भाषण देंगे या निर्देश देंगे, तब इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जो जयचंदों वाला जिक्र है या जो स्थिति है उसमें कुछ समाधान होगा या नहीं होगा। इधर क्यूसर को लेकर कांग्रेस की बात करते हैं। 27 अगस्त को पता चल जाएगा कि बीजेपी में क्या कोई बदलाव होगा, कोई सुधार होगा या यही सब चलेगा। कांग्रेस में बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस के पास क्यूसर में ना तो कोई प्रॉपर संगठन है, ना कोई बड़ा नेता है जिसके पीछे कार्यकर्ता चल सके। क्यूसर में कांग्रेस के नेताओं ने हाल ही में जो बैठक करी थी उसमें पता चल गया कांग्रेस के नेताओं को कि क्या स्थिति है हमारी। संगठन को मजबूत करने के कवायद को लेकर वो बैठक रखी गई, लेकिन उस बैठक में कार्यकर्ताओं ने नेताओं को झटका दिया। इसके बाद सबको शांत सूंघ गया और कोई बदलाव नहीं हुआ, ना तो संगठन का विस्तार हुआ, ना कोई पदाधिकारियों का ऐलान हुआ। बस जो स्थिति पहले थी वही आज क्यूसर में कांग्रेस की है, यानी संगठन ही नहीं है जमीन पर। गिने चुने पदाधिकारी जो पुराने कांग्रेसी है वही बैठे हैं। वही उस लड़के ने जो बैठक में बात कही थी कि 15 साल से तो हम इन्हीं को देख रहे हैं, वही लोग बैठे हैं।
और कांग्रेस कोई एक नया कदम आगे उस बैठक के बाद नहीं बढ़ा पाई। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्यूंसर के उपचुनाव में कांग्रेस किस स्थिति में है। हाँ, कांग्रेस के मूल वोट बैंक है 25 से 30 हजार, वो तो कांग्रेस ले लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ना तो कांग्रेस टक्कर की स्थिति में, ना कोई सुधार हो रहा है। अब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोई अगला कदम उठाएंगे तभी पता चलेगा कि क्यूंसर के लिए कांग्रेस का क्या प्लान है। लेकिन कांग्रेस का क्यूंसर के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर है, ये बात तय मानिए। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जीत के बाद जिस तरीके के ताने कांग्रेस वालों को मारे हैं ना, तो यकीन मानिए कि गोविंद सिंह डोटासरा भी कोई ना कोई प्लान जरूर ही बना रहे होंगे। इधर आरएलपी की बात करते हैं। आरएलपी में किसी आला कमान को पूछना नहीं, छोटी पार्टियों का यही फायदा है, यहाँ फैसले तत्काल होते हैं, यहाँ कोई आला कमान नहीं होता। फैसला लेने वाला इकलौता व्यक्ति है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। उन्हें तय करना है कि किसको चुनाव में उतारना है और बाकी को प्रचार करना है। आरएलपी में इसे लेकर कोई परेशानी की स्थिति नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि आरएलपी टिकट किसे देगी, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल, ये सवाल जरूर है। क्यूंसर के वोटरों के मन में भी ये सवाल चल रहा है कि क्या नारायण बेनीवाल को टिकट दी जाएगी, क्योंकि वो विधायक रह चुके हैं और वो चुनाव प्रचार में हनुमान बेनीवाल के साथ मौजूद रहते हैं, या फिर हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को टिकट देंगे। इन दो के अलावा तीसरा कोई दिख नहीं रहा, इन दोनों में से एक को टिकट मिलनी है। अब क्यूंसर में सारे दौरे सांसद हनुमान बेनीवाल ही कर रहे हैं, ना नारायण बेनीवाल दौरे कर रहे हैं, ना कनिका बेनीवाल। इसीलिए लोगों के जहन में यह सवाल ज्यादा उभर रहा है कि हनुमान बेनीवाल टिकट किसे देंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता के रूप में रेवंत राम डांगा ही दौरे कर रहे हैं, बाकी सब दूर से शांति से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब नागौर की राजनीति में रुचि रखने वाले जो लोग हैं, उनकी नजर इस बात पर है कि 27 अगस्त को जो बीजेपी की बैठक प्रस्तावित है, उस बैठक में क्या होगा। क्या जयचंदों को लेकर कोई निर्देश जारी होंगे, क्या कोई संगठन में बदलाव होगा, या ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। पिछली बैठक में ज्योति मिर्धा ने बड़ा जोर देकर जयचंदों वाला जिक्र किया था। सिंपल सी बात है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व प्रभारी को भी ये बात पता होगी, लेकिन क्या जयचंदों को लेकर कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। शायद 27 अगस्त की बैठक में इशारों में ये बात पता चल जाएगी। ये स्थिति नागौर में, क्यूंसर में बीजेपी, कांग्रेस व आरएलपी की है। कांग्रेस देख रही है बड़े आराम से, लेकिन कोई ना कोई प्लान डोटासरा के मन में जरूर चल रहा होगा, क्योंकि गठबंधन था, हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते, उसके बाद बेनीवाल ने इशारों में खूब टोंट मारे, ताने मारे, और वो चुभ रहे होंगे गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी को बेनीवाल के वो शब्द। तो वो भी अपना प्रयास जरूर करेंगे। हाँ, कितनी कामयाबी मिलती है नहीं मिलती ये एक अलग विषय है, क्योंकि संकट क्या है कि कांग्रेस भले कितना ही प्लान तैयार करे, संकट ये है कि यहाँ संगठन ही नहीं है, यहाँ कोई नेता ही नहीं है, तो दिमाग में कोई प्लान तैयार करने से ज्यादा पार भी नहीं पड़ने वाली। सीधा मुकाबला बीजेपी व आरएलपी के बीच दिख रहा है। अब टिकट बीजेपी किसे देगी, रेवंत राम डांगा को देगी या किसी दूसरे को, ये सवाल है। इधर आरएलपी के लिए यह सवाल है कि कनिका बेनीवाल या नारायण बेनीवाल। तो ये दो तरह के मसले क्यूंसर को लेकर है, और अभी 27 अगस्त की बैठक बीजेपी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और क्यूंसर के उपचुनाव के लिहाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। अब इसमें देखेंगे कि क्या रहेगा। अगर कोई बड़ा घटनाक्रम होगा तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। नमस्कार।